दोस्तों, समाज में कई बार हमें कुछ मानसिक कमजोर लोग दिखाई देते हैं जो मानसिक तौर पे बहुत ही कमजोर होते हैं, जिसे बुद्धिमंदता बोला जाता है। यह काफी लोगों में देखने को मिलता है जो शरीर से तो अच्छे होते हैं लेकिन मानसिक तौर पर वो बहुत ही कमजोर होते हैं। आखिर में ऐसा क्यों होता है? हम किन बातों का ध्यान रखें? क्या कारण होता है ताकि हमारे भी बच्चे आगे चल करके ऐसे ना हो, उनकी याददाश्त बनी रहे। काफी लोगों की याददाश्त बहुत ही कम होती है, ये भी बुद्धिमंदता के अंदर ही आता है। तो इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या बचाव होते हैं और हमें क्या उपचार करना चाहिए, आयुर्वेद क्या कहता है, क्या औषधियों के बारे में बताता है, कुछ औषधियों के बारे में भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप जरूर इसको समझें। पहली बार चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, हमारा हौसला बढ़ाएं और कमेंट करके जरूर जाएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। आपके कमेंट के आधार पर ही वीडियो आती है। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं आगे। तो एक्चुअली हर इंसान के लिए उसका दिमाग सही होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर किसी इंसान का दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है तब उसका शरीर चाहे कितना भी फिट हो, वह उसको सही कामों में इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि शारीरिक रूप से तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं लेकिन उनका दिमाग सही नहीं होता। वे बहकी बहकी बात करते हैं और उनके काम करने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल ही औरों से अलग होता है। उनको जितना भी समझाओ वह किसी काम को सही नहीं कर पाते हैं। ऐसा उनकी बुद्धिमंदता के कारण होता है। यह समस्या बच्चे के पैदा होने से लेकर उसकी पूरी जिंदगी तक साथ रहती है और कई बार यह समस्या किसी सामान्य आदमी के साथ दुर्घटना या फिर हादसे के दौरान भी हो जाती है। यह समस्या उत्पन्न होने पर ग्रस्त व्यक्ति सामान्य इंसानों के मुकाबले में कम समझदार होता है और वह एक बात को एक बार में नहीं समझ पाता। उसे किसी भी एक छोटी सी बात को भी समझने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, ज्यादा समय लगता है, जिसे ही बुद्धिमंदता कहते हैं। अगर हम कारण की बात करें कि एक्चुअली इसके मुख्य कारण क्या होते हैं जिसके वजह से मानसिक जो है विकास नहीं हो पाता, उनका जो है मानसिक कमजोर हो जाते हैं वो लोग। तो एक्चुअली मानसिक मंदता समस्या कई अलग अलग प्रकार की होती हैं। इसके प्रकार की अगर हम बात करें तो कई प्रकार की ये होती हैं और इन सभी में रोगी अलग अलग गतिविधियां करता है और इन सभी के अलग अलग कारण व लक्षण होते हैं, जैसे खुद की देखभाल ना करना, रोगी की दैनिक जीवन की आदतें, सामाजिक कौशल, सामुदायिक संपर्क व बोलचाल, खुद के प्रति संचालन, खाली समय की गतिविधियां, रोगी के किसी दूसरे के साथ बात करने का तरीका और इसके अलावा कई अन्य ऐसे काम, ऐसी गतिविधियां व आदतें। यह कई ऐसे प्रकार होते हैं जो कि मानसिक मंदता के अंतर्गत आते हैं और इनमें रोगी अलग अलग गतिविधियां करता है। तो अगर मानसिक मंदता के कारण की अगर हम बात करें तो इस समस्या में कई अलग अलग कारण होते हैं, जैसे रोगी का एकल जीवन बिताना, यानी कि अकेला ही जीवन अगर बिता रहा है रोगी, तो उस कंडीशन में भी जो है उसका बुद्धि जो होती है कमजोर हो जाती है, याददाश्त कमजोर होने लग जाती है। इसके अलावा क्रोमोसोम संबंधित विकार का उत्पन्न होना, मातृत्व या पर्यावरण का प्रभाव होना, रोगी के शरीर में आयोडीन या फिर फोलिक एसिड पोषक तत्वों की कमी का होना, गर्भावस्था में कुपोषण का शिकार होना, गर्भावस्था के दौरान रोगी के माता का अल्कोहल, कोकीन जैसी नशीली पदार्थों का सेवन करना, गर्भावस्था के दौरान ज्यादा दवाइयों का सेवन करना या फिर ज्यादा एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करना। इसके अलावा रोगी को जरूरतमंद पोषक तत्वों का न मिलना, रोगी के साथ किसी घटना या फिर कोई हादसा होना, रोगी के दिमाग पर चोट लगना। इसके अलावा इस समस्या के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं जो कि आपको देखने को अक्सर मिल सकता है। तो अगर हम बचाव की बात करें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बचाव में आपको क्या करना चाहिए? वैसे तो यह समस्या अगर आगे बढ़ गई है, उम्र ज्यादा हो गई है, तो रोक पाना थोड़ा बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे की एज कम है तो आप उस पर ध्यान रख करके उसको सही सलाह दे करके आप ये प्रॉब्लम बढ़ने से रोक सकते हैं। आप उस पर ध्यान दे करके इस प्रॉब्लम में काफी हद तक जो है कामयाबी आपको मिल सकती है अगर आप ध्यान दे तो। जैसे बच्चे के दिमाग पर चोट लगने के तुरंत बाद जो है आपको डॉक्टर के पास जरूर लेकर के जाना चाहिए, जरूर आपको चेकअप कराना चाहिए। कभी भी बैक साइड में चोट लगती है या बच्चे के सर में चोट लगती है तो आपको इसमें लापरवाही बिल्कुल भी बरतनी नहीं चाहिए। आगे चल करके प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा गंभीर हो सकती है। इन सब चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा। खान पान के ऊपर आपको बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। सभी प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। अकेला नहीं छोड़ना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, उसके साथ हंसते बोलते रहना चाहिए। उचित मात्रा में आयोडीन आपको देना चाहिए। फोलिक एसिड का
सप्लीमेंट भी आपको जरूर देना चाहिए। अगर आपके बच्चे में आयरन या फिर कैलोरी की कमी है तब इसको पूरा करने के लिए भी आपको इससे संबंधित आपको सप्लीमेंट जो है जरूर देना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आपका बच्चा कुपोषण का शिकार न हो रहा हो। गर्भावस्था के दौरान जो है माता को नशीली चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसका दुष्प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ता है बच्चे के दिमाग पर। खास करके आपको अपने बच्चे के 1 से 5 वर्ष की आयु के बीच मिलने वाले जितने भी सारे टीके होते हैं, जो लगते हैं टीके, वो सारे टीके आपको लगवाना चाहिए। आपको अपने बच्चे को सभी प्रकार के टेस्ट करवाते रहना चाहिए। जो इसका शेड्यूल होता है, जो कि मेडिकली दिया जाता है, आपको वो सब चीजों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके बच्चे का विकास सही तरीके से हो सके। उपचार की अगर हम बात करें तो वैसे तो इस समस्या के उपचार एक तरीके से देखा जाए तो नामुमकिन सा होता है अगर उम्र बढ़ गई है तो, लेकिन कुछ आयुर्वेद में बताए गए हैं जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। यदि आप अपने बच्चे को नियमित रूप से अगर आप डॉक्टर की देखरेख में रखते हैं या फिर कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तब आप इस समस्या को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और अपने बच्चे को किसी दूसरी समस्या से ग्रस्त होने से बचा सकते हैं। और अगर आपके बच्चे में इस समस्या के शुरुआती लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं या आपके बच्चे में किसी चोट लगने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है तब जो है इस समस्या से डॉक्टर आपको जरूर बचा सकता है। इसके लिए आपको अपने बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए या फिर कुछ दवाइयों के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं उसको भी आपको जरूर लेना चाहिए। फिर भी अगर किसी इंसान के दिमाग में यह समस्या उत्पन्न हो रही है तब उसको ज्यादा से ज्यादा आपको योग प्राणायाम कराना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी है लेकिन थोड़ा सा मंद बुद्धि है, थोड़ा सा दिमाग उतना अच्छा काम नहीं करता है, थोड़ी सी याददाश्त उसकी कमी रहती है, थोड़ा सा कुछ बताओ फिर भूल जाता है, इस तरीके की अगर समस्या लग रही है तो आपको योग प्राणायाम पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर हम दिमाग के लिए यानी कि याददाश्त के लिए अगर योग प्राणायाम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको भस्त्रिका जरूर कराना चाहिए। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये 3 चीजें तो आपको कराना ही चाहिए। इसके अलावा सर्वांगासन, ये बहुत ही जरूरी है कराना। सर्वांगासन बहुत अच्छा काम करता है, इससे बहुत ही बेहतरीन लाभ जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है अगर आप औषधि की बात करें तो पतंजलि के अंदर जो है मेधावटी नाम से एक टैबलेट आता है। आप इसकी एक टैबलेट जो है अपने बच्चे को तीनों टाइम दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम करता है। रात के दूध में जो है बादाम रोगन या फिर च्यवनप्राश जो है आप किसी अच्छी कंपनी का मिला करके आप पिलाते रहें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो है आप रात को जो है 2 अखरोट को भिगो करके रखें और सुबह सुबह जो है बच्चे को खिलाएं। ये ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है और ये सब करके देखें, आप देखेंगे कि उनका दिमाग के लिए और याददाश्त के लिए बहुत ही जबरदस्त लाभ देखा गया है। लेकिन वहीं पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि इन सब चीजों में जिन बच्चों के दिमाग में इस टाइप की प्रॉब्लम होती है इसको सही करने में ऐसा नहीं है कि बुखार की तरह आपने कोई भी दवा लिया, कोई भी टैबलेट लिया और वो सही हो गया। इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है लंबी चलती है। जो मेधावटी है ये भी आपको सालों साल खाना होगा, काफी समय तक आपको ध्यान रखना होगा। ये लंबे समय का प्रक्रिया है, लंबे समय का इलाज है। इसके लिए आपको लंबा समय देना होगा। ऐसा नहीं कि दवा 10 से 15 दिन या फिर महीना, 2 महीना, 3 महीना आपने खा लिया, खिला दिया और असर नहीं हो रहा है तो आपको लगता है कि क्या फायदा है। ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए जो मेडिसिन से है, मेधावटी हो गई या फिर जो तरीका बताया गया है, इन सबको करते रहना चाहिए। काफी समय में जाकर के इसका असर दिखाई देगा, लेकिन 100% असर दिखाई देगा। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये ध्यान में रखते हुए आपको जो है विश्वास से इन सब तरीकों को अपना करके आप चलिए, ब्रेन अच्छा होगा, याददाश्त आपके बच्चे की अच्छी होगी। दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।